राधे राधे। आइए सॉर्ड्स पढ़ते हैं और सॉर्ड्स की स्टोरी समझते हैं। सॉर्ड्स किस तरीके से देखे जाते हैं। सॉर्ड्स हैं एयर एलिमेंट और विंड एलिमेंट, मतलब ये हमारी सोच से जुड़े हैं, हमारे निर्णय से जुड़े हैं और ये हमारी कम्युनिकेशन से जुड़े हैं। तो एस ऑफ सॉर्ड्स कैसा कार्ड है ये आप देख रहे हैं। ये कार्ड भी बाकी एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स की तरह एक नई शुरुआत को बताता है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में से एक हाथ आ रहा है और हाथ के ऊपर एक सॉर्ड है। सॉर्ड के ऊपर आप एक क्राउन देख रहे हैं, उसके अंदर से लॉरेल्स लटकी हुई देख रहे हैं। तो क्राउन जो होता है वो हमारा अचीवमेंट होता है और लॉरेल्स जो होती है वो हमारे जो हम ग्रो कर रहे हैं, जो हमारा सक्सेस है उसको बताती हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नया तरीके से आप अपनी चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, एक नई शुरुआत जिससे कि आपकी चीज़ें बहुत बेहतर, बहुत सुंदर हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आप मान लीजिए बहुत समय से कोई काम करने की सोच रहे हैं मगर किसी वजह से आप निर्णय नहीं कर पा रहे, तो यहाँ ये कार्ड आपको ये बताता है ये बिल्कुल सही समय है निर्णय करने का। इट इज़ द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन, बिकॉज वट एवर डिसीजन, वट एवर action you will take, it will result into achievements and it will give you celebration, it will give you growth, it will give you success. I hope अब आप डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये कार्ड ये कहता है कि अपने जो भी काम है उसको शुरू कीजिए, एक्शन लीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, लोगों से मिलिए और सोच विचार में समय ना खराब करके एक्शन लेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी, बेहतर होंगी, तो जो है आप ग्रो करोगे। तो ये कार्ड को अगर आप पूरी तरीके से समझ पा रहे हो तो ये कार्ड एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से आगे लेकर जा रहा है। ये आपको यही बता रहा है कि सही एक्शन लेने का समय है, ग्रोथ करने का समय है और ये समय है अचीवमेंट्स का। तो जो भी निर्णय आपको करना है उसे कर लीजिए। इंटेलेक्चुअल डिसीजंस आप लोगे, इमोशनल डिसीजंस नहीं लोगे। शॉर्ट सोच की बात करते हैं तो दिमाग से काम करोगे, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनोगे। इस तरीके से हम इस कार्ड को देखते हैं अपराइट। तो करियर फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, चीज़ें जल्दी ग्रो करेंगी। आप जो भी कम्युनिकेट करोगे वो आपका फ़ायदा करेगा और जो एक्शन लोगे वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, सक्सेस की तरफ जाएगा, अचीवमेंट की तरफ जाएगा। लव रिलेशनशिप में भी ये कार्ड यही कहता है कि चीज़ें बेहतर हैं, सुंदर हैं और नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं। आप क्लियरली चीज़ों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और रिलेशनशिप जो है वो सक्सेस और सेलिब्रेशन की तरफ जा रहा है। हेल्थ में भी आपके एफर्ट सही दिशा में जा रहे हैं जो आपको ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। अब ये कार्ड अगर रिवर्स में आए तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस नज़र आती हैं, कम्युनिकेशन इशू नज़र आता है। आपने कहा कुछ, सामने वाले ने सुना कुछ, तो एक डिस्प्यूट सा क्रिएट हो गया। आपने सोचा कि मैं एक्शन लूँ, एक्शन में पहले तो डिले दिखता है, उसके बाद जो निर्णय आप कर रहे हो वो भी शायद ठीक नहीं होगा। तो इट विल नॉट गिव यू अ सक्सेस रेशियो, एक सेलिब्रेशन वाली चीज़ जो आप देख रहे थे कि कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारा ये काम हो जाए इसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, डिलेज हैं, स्ट्रगल्स हैं, पेन है और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इश्यूज भी नज़र आते हैं। तो आई होप आप एस ऑफ सॉर्ड्स को समझ पाए होंगे। एक नंबर का कार्ड है सूर्य का। एस मीन्स एस को हम सन से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर सन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत डल एनर्जी है। यहाँ पर आप देख रहे हो चंद्रमा रिवर्स है जो कि एक दुखद, एक सैड एटमॉस्फेयर को बता रहा है। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हो कि ये जो लेडी है इन्होंने पूरा हाथ क्रॉस करके दो सॉर्ड्स ऐसे करके पकड़ी है, मतलब इन्हें निर्णय करना है, दो सॉर्ड्स इनके पास है बट क्रॉस है, मतलब अपने आप को डिफेंड कर रही है। बेंच पे बैठी हैं तो चीज़ों को डिटेल में सोच रही हैं, समझ रही हैं, देख रही हैं। आंखों में पट्टी बंदी है तो चीज़ें जो दिख रही हैं वो वैसी है नहीं और डेप्थ में सोच रही हैं चीज़ों को। तो ये शायद वो देख पा रही हैं जो एक नज़रों से आप देख नहीं सकते। इसके अलावा पीछे सब तरफ पानी है जो इमोशंस को बताता है। अब यहाँ पर इस कार्ड को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है और आपको निर्णय करना है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन व्हेन यू नो दैट बोथ द एंड्स आर नॉट गुड। ना तो इधर कुछ बहुत अच्छा है ना उधर कुछ बहुत अच्छा है, बट आप चाह रहे हो कि मैं बस इस पर काम कर लूँ और मैं जो है किसी तरीके से एक डिसीजन ले लूँ। तो डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर लेंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल नौकरी छोड़नी है मगर हाथ में कोई जॉब है भी नहीं, मतलब जो जॉब है उसे छोड़ना भी ज़रूरी है और हाथ में कोई जॉब भी नहीं है। तो अगर आप नहीं छोड़ते हो तो भी प्रॉब्लम में हो, छोड़ देते हो तो भी प्रॉब्लम में हो। तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो यू आर नॉट इन अ हैप्पी स्टेट। तो ये सैड एटमॉस्फेयर यही बताता है, जो उल्टा चंद्रमा यही बताता है कि आपका मन जो है वो ठीक नहीं है, आपकी एनर्जी ठीक नहीं है, आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, यू आर फीलिंग दैट पेन, है ना, आप उसमें उस दर्द को महसूस कर रहे हो।
तो ऐसे में निर्णय भी अच्छे नहीं होते, कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, तो करियर फिनेंस अच्छा नहीं होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, डिस्टर्बेंसेस होंगी, ब्लॉकेजेस होंगी। और रिलेशनशिप में भी जो निर्णय आप कर रहे हो, दो रिलेशनशिप के बीच में फंस जाना, ये नहीं समझ आना यहाँ जाना है यहाँ जाना है। जैसे एक मदर है, शी इज़ कन्फ्यूज बिटवीन हस्बैंड एंड सन, तो बेटे का साथ देती है तो हस्बैंड छूटते हैं, हस्बैंड का साथ देती है तो बेटा छूटता है, तो दोनों चीज़ों के बीच में फंसा होना, तो इसीलिए दिल दुखी होना, मन परेशान होना, ऐसे करके हम इसको देखते हैं। हेल्थ में भी ये कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। जब इस तरीके का एनवायरनमेंट होगा तो ऑफकोर्स हेल्थ बहुत ख़राब होगी, मन परेशान रहेगा, एंजाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब मान लेते हैं ये कार्ड रिवर्स में आएगा तो क्या होगा, अब आप रिलीज़ करोगे। रिलीज़ क्या करोगे, यू विल रिलीज़ कि आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है ये होना ही है, इसको एक्सेप्ट करने में ही बेहतरी है, तो जो है वो सत्य यही है। अब आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, यू विल ट्राई एंड एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एंड यू विल थिंक कि ठीक है जो है वो ठीक है, क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली यू हैव टू डील विद इट। आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि अगर डिसीजन लेना है तो लेना ही है, और आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट करने की भी कोशिश करोगे कि आज नहीं कल ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, चीज़ें थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। तो येस, आप इसे डिले करोगे, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करोगे, चीज़ों को समय के साथ बदलने की भी कोशिश करोगे, बट ये कितना हो पाएगा ये डेस्टिनी के हाथ में है। तो यहाँ पर रिवर्स में भी एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश करोगे कि निर्णय ना लेना पड़े, जितना टल जाए उतना बेहतर है, मगर आप ये भी जानते हो कि अगर लेना पड़ा तो वो फिर ठीक है, वो प्रीडिस्टाइंड है, उसके लिए कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो ये चंद्रमा का कार्ड है, इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा है, इमोशनल बहुत ब्लॉकेजेस, स्टक होना बताता है। आई होप आप इस कार्ड को समझ रहे होंगे। सो दिस इज हाउ वी सी टू ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के ऑलमोस्ट सभी कार्ड ऐसे ही कुछ पैटर्न में है, ज़्यादातर कार्ड इसमें आपको डिप्रेसिंग और ऐसे ही लगेगा कि किस तरीके की सोच चल रही है, बड़ी प्रॉब्लम्स है, मन बड़ा परेशान सा लगता है इन कार्ड्स को देख के, और ऐसा है भी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को देखते हैं, ये हार्ट ब्रेक को बताता है। ये जुपिटर का कार्ड है, आप अगर देख पा रहे हो, एक हार्ट दिखाया है, उसके अंदर 3 सॉर्ड्स दिखाई हैं, वो भी आर पार दिखाई गई हैं। तो आर पार दिखाने का मतलब ये है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना खंजर दिल में घुप जाना, तो ये बिल्कुल इन्होंने आर पार हो गया है। दैट मीन्स कि पेन लेवल इज़ वेरी हाई, और ये जो रेन दिखाई गई है दैट इज़ द रेन ऑफ पेन, दुख, दर्द का, ये पेन का जो है वर्षा दिखाई गई है। तो दिल टूटना, सेपरेशन होना, डिवोर्स होना, करियर में ब्लॉकेजेस आना, प्रॉब्लम्स आना, नौकरी का छूट जाना, जो चीज़ आपका दिल तोड़ रही है, ये कार्ड उसी को बता रही है। तो कुल मिला के ये बहुत पेनफुल कार्ड नज़र आता है। और करियर फिनेंस यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है, जॉब छूट जाना, बिजनेस बंद हो जाना, लॉस हो जाना, फिनेंशियल क्राइसिस होना, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। रिलेशनशिप में भी ये कार्ड बहुत अच्छा नहीं है, बैक स्टैबिंग होना और धोखा मिलना, सेपरेशन होना, डिवोर्स होना, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। और हेल्थ में भी ये हार्ट प्रॉब्लम्स को बताता है, ब्लड प्रेशर इश्यूज़ को बताता है, और ऑब्वियसली डिप्रेशन को बताता है। रिवर्स में हम इस कार्ड को देखते हैं तो ये थोड़ा सा अब क्या होता है ना, जब दिल टूट गया तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है व्यक्ति कि ठीक है जो होना था अब वो हो चुका है, अब क्या इसको लेकर रोना है, कब तक रोते रहेंगे। तो फिर अब जब एक्सेप्टेंस आता है तो क्या होता है, हम हीलिंग शुरू कर देते हैं। तो अब रिवर्स में ये बंदा अपनी हीलिंग शुरू करेगा, ये समझ जाएगा कि जो होना था हो गया, अब जो दिल टूटना था वो टूट चुका है, तो इसको लेकर परेशान कब तक होते रहेंगे, आगे बढ़ना तो ज़रूरी है। तो अब ये आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर ये अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे, और जो इनका दिल टूटा है, जो इन्होंने कष्ट इनको हुआ है, वो उससे बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जिसको हम हीलिंग कहते हैं। सो दिस पर्सन विल हील, विल ट्राई टू टॉक टू पीपल, विल ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, एंड अपनी प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश करेंगे। तो पेन तो है बट वो रिलीज़ होने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको भी देखेंगे, 3 ऑफ सॉर्ड्स को। यहाँ पर ये जुपिटर का कार्ड है, तो थोड़ा सा विवेक से काम करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये तीनों कार्ड समझ आए हों। आगे पढ़ेंगे बाकी सॉर्ड्स के कार्ड। अब ये रेगुलरली चलता रहेगा सिलसिला, और बताइएगा कितना आप कनेक्ट कर पाए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।